नमस्ते। स्पंदन एकेडमी की क्लास 8th में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का पाठ हमारा 8 यक्ष प्रश्न यक्ष के प्रश्न। तो आइए हम इस पाठ को समझते हैं। तो जो महाभारतस्य यक्ष प्रश्न अत्यंतम प्रसिद्ध सन्ति, मतलब महाभारत की यक्ष प्रश्न अत्यंत प्रसिद्ध हैं। वन पर्व कथा अनुसारम वनवास काले एकदा पांडवा वन विचरन्तः आसन्। तो उसी वन पर्व की कथा के अनुसार वनवास के समय एक बार पांडव वन में घूम रहे थे। तब वहाँ मार्गे द्रौपदी जलम अचायत, मतलब तभी मार्ग में द्रौपदी जी ने पानी मांगा। तो प्रथम सहदेव पात्रम नीत्वा जलम अनेति समीपम एकम ताड़गम अगच्छम परम न प्रज्ञात अगच्छत। फिर इसके बाद सबसे पहले सहदेव बर्तन लेकर पानी लेने पास के एक तालाब पर गए, परंतु फिर वहाँ से वापस नहीं लौटे। फिर इसके बाद एकम क्रमेण नकुल अर्जुन भीमः अगच्छन् तबम ते अपि न प्रयाग अगच्छत। फिर इसके बाद इसी क्रम से नकुल अर्जुन और भीम गए, परंतु वह भी वापस नहीं लौटे। अन्ते स्वयं युधिष्ठिर तत्रागत्य अपश्यत तत् मे चत्वारा अर्जुना भीमा निष्प्राणा पतिताः तत्कारणं ज्ञातुम् इच्छेद सहसा एक विशालकाय यक्षः आगच्छन्। फिर अंत में स्वयं युधिष्ठिर ने वहाँ आकर देखा कि मेरे चारों छोटे भाई भूमि पर प्राणहीन गिरे हुए हैं और उन्होंने उनके कारण को जानना चाहा। तभी वहाँ पर अचानक एक विशालकाय यक्ष वहाँ पर आया। फिर इसमें तनोक्तम यत् मम प्रश्नोत्तम बिना यदि तवम जल गृह्णामि तर्हि त्वमेव निष्प्राणतां प्राप्स्यसि। अनन्तरं यक्षः प्रश्न अकरोति युधिष्ठिर उत्तरे संतुष्ट अर्जुनः जीवनदानेन सह जलम अपि अददात्। तो बाद में उसने कहा यक्ष ने कि मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना यदि तुम पानी पी लिया तो तुम भी ऐसे ही निष्प्राण को प्राप्त करोगे। इसके बाद यक्ष प्रश्न करता है, युधिष्ठिर के प्रश्नों से संतुष्ट होकर छोटे भाइयों को जीवन दान के साथ ही उन्हें पानी भी दे दिया जाता है। फिर आगे यक्ष प्रश्न करते हैं कि कैनिष्व क्षेत्रियो भवति कैन सृज द्वयन्दते महत् कैन द्वितीय वामन भवति राजन कैन न बुद्धिमान। तो ये यक्ष पहला प्रश्न युधिष्ठिर से करते हैं। तो वो यक्ष बोला, हे राजन, क्षत्रिय मनुष्य क्षत्रिय वेद में प्रवीण किससे होता है और महत्पद सबसे बड़ा जिससे प्राप्त करता है। द्वितीयवान मतलब दूसरे साथी से युक्त किससे होता है और बुद्धिमान किससे होता है। मतलब उसका कहने का ये तात्पर्य है कि हे राजन, क्षत्रिय किससे होता है और महपद मतलब सबसे बड़ा स्थान किसे प्राप्त करता है और द्वितीयवान मतलब किससे होता है और बुद्धिमान वह किससे होता है। तो युधिष्ठिर जी जवाब देते हैं, श्रुतेन क्षत्रियो भवति तमसा विन्दते महतम धात्या द्वितीयवान भवति बुद्धिमा वृद्ध सेवाया। तो युधिष्ठिर जी कहते हैं कि मनुष्य तो वेद अध्ययन से और क्षत्रिय से होता है, तपस्या से महपद मतलब सबसे बड़ा स्थान प्राप्त होता है और धैर्य से दूसरे साथी से युक्त होता है और वृद्धों की सेवा से वह बुद्धिमान होता है। फिर आगे वो प्रश्न करते हैं कि किंस्वत् गुरु तरम भूमि किंस दूत उच्चतरम चखात किंच शीघ्रतरम वायु किस बतम बहुतरम तृणात्। फिर वो प्रश्न करते हैं, यक्ष बोला कि भूमि से भारी क्या है,
आकाश से ऊंचा क्या है और वायु से तेज क्या है, तिनकों से भी अधिक असंख्य क्या है। तो फिर आगे युधिष्ठिर जी इसका उत्तर देते हैं कि माता भूमुतरा भूमे खपित्यो च तरम स्तदा मनः शीघ्रम बाधा चिंतया बहुतरी तृणात्। तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि माता पृथ्वी से भारी है, अर्थात माता पिता का गौरव पृथ्वी से ज़्यादा है, और पिता आकाश से भी ऊंचे हैं, और मन वायु से भी तेज चलने वाला होता है, और चिंता तिनकों से भी अधिक असंख्य है। वो आगे प्रश्न करते हैं, आगे फिर पूछते हैं यक्ष उच्वात किंस्वं पृषतो मित्रं किंस्वन्त मित्रं गृह सतः आतुरशः च किं मित्रं किंस्वन्त मित्रं मरिष्यामः। तो यक्ष बोलते हैं कि विदेश में रहने वाले का मित्र क्या है, और घर में रहने वाला मतलब ग्रस्त का मित्र क्या है, रोगी का मित्र क्या है, और मरने वाले का मित्र क्या है। तो आगे युधिष्ठिर जी कहते हैं कि सार्थः प्रपसतो मित्रं भार्यां मित्रं गृहं शता आतुरशय भिषंग मंत्रम दानम मित्रम मरिष्यामा। मतलब युधिष्ठिर बोलते हैं कि धन से युक्त होना विदेश में रहने वाले का मित्र है, घर में रहने वाले का मित्र पत्नी होती है, और रोगी का मित्र वैद्य होता है, और मरने वाले का मित्र दान होता है। मतलब धन से युक्त होना मतलब विदेश में रहने वाले का मित्र जैसा होता है, और घर में रहने वाले ग्रस्त का उनका मित्र उनकी पत्नी होती है, और रोगी का मित्र वैद्य होता है, और मरने वाले का सिर्फ एकमात्र मित्र दान होता है। फिर आगे प्रश्न पूछते हैं यक्ष कि भूराजन तवम भातृषु यम एकम इच्छामि सह जीवेत। मतलब मैं तुम्हारे किसी एक भाइयों में से, तो वो बोलते हैं युधिष्ठिरम उच्वात नकुलो जीवते इति मिमिक्षामा अस्ति। तब यक्ष उच्वाचः प्रियस्ते भीमसेनो अर्जुनो च परायण तत् कस्मान् नकुलं राजन् समाप्त्यं जीवमिच्छति। तो मतलब संतुष्ट होकर मतलब यक्ष युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर बोलते हैं, यक्ष ने कहा कि हे राजन, भाइयों में तुम जिस एक को चाहो मैं उसको जीवित कर सकता हूँ। तो युधिष्ठिर ने कहा नकुला जीवित हो जाए तो यह मेरी इच्छा है। अब यक्ष कहते हैं कि हे राजन, तुम्हारा प्रिय तो भीमसेन है और अर्जुन है, तुम इन सब का अनन्य भक्ति हो, तो फिर इसलिए सौतेले भाई नकुल को जिलाना चाहते हो। ऐसा क्यों है कि तुम्हारे जो सगे भाई हैं भीम है और अर्जुन है, तुम उनकी मतलब उनको बचाने की वजह तुम अपने सौतेले भाइयों को क्यों मतलब जीवित करना चाहते हो, तुम अपने सगे भाइयों को करो। तब युधिष्ठिर बोलते हैं कि यथा कुंती तथा माद्री विशेषो नास्ति मैतयो मात्रेभ्या समिच्छामि नकुलो यक्ष जीवितुम। युधिष्ठिर से निष्पक्षताया धर्मनिष्ठाया च प्रसन्नः यक्षः सर्वेण जीवितम दत्तवान। तो युधिष्ठिर ने कहा, हे यक्ष, ऐसी मेरे लिए कुंती है, जैसी मेरे लिए कुंती है वैसी ही मेरे लिए माद्री है। दोनों में मैं कोई अंतर नहीं रखता, दोनों के प्रति मैं समान भावना रखना चाहता हूँ, इसलिए नकुल जीवित हो। युधिष्ठिर की निष्पक्ष और धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर यक्ष ने सभी को जीवन दान कर दिया।